हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। और जो हमारी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज हैं उस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज को देख लेंगे तो आप अपने मॉड्यूल पे जाइएगा। आप जब मॉड्यूल को चेक करेंगे उसमें आपको दिखेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। बस यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टीज बताऊं उसको आप एक बार ठीक से देख लीजिए और उनको कॉपी पे लिख करके एक बार समझ लीजिए, बस आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन की पहली प्रॉपर्टीज स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दे रखा है ए टू बी इक्वल्स टू सी टू डी देन ए डी बराबर बी सी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ए टू बी को क्या मैं ए अपॉन बी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू सी टू डी को क्या मैं सी अपॉन डी लिख सकता हूं। अब यहां पर क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको इससे और इसको इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। यही तो प्रूफ किया गया है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके आपको सिखाना चाहूं तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक रेशियो मान लीजिए 1/2 है, इक्वल्स टू दूसरा रेशियो मान लीजिए 3/6 है। दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि 3/6 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वो भी 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखिए ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। इसको अगर मैं काट दूं तो ये कट जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब जरा यहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इक्वल्स टू 2, दोनों आपस में इक्वल हो गए। यही तो प्रॉपर्टी मैं पहले सिखाना चाह रहा हूं कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इनवर्टेंडो। दूसरी हमारी क्या है प्रॉपर्टी, इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होता है, जैसे ए टू बी दे रखा है तो ए टू बी को हम लोग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू सी टू डी को हम लोग सी अपॉन डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्टेंडो में हमें करना क्या रहता है, ए को नीचे कर देंगे, बी को ऊपर कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो बी ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया, इक्वल्स टू डी को ऊपर कर देंगे, सी को नीचे कर देंगे, तो ऊपर डी आ गया, नीचे सी आ गया। तो ये हमारा हो गया इनवर्टेंडो। ये क्या हो गया, इनवर्टेंडो। अब हम बी अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, हम बी अपॉन ए को लिख सकते हैं बी इज टू ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, डी इज टू सी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनवर्टेंडो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर है अल्टरनेंडो। क्या है अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो क्या है, जैसे कि यहां पर ए टू बी को हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी, इक्वल्स टू सी टू डी को हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन डी। ठीक है, एक चीज आप नोट करिए, यहां पर किया क्या है इन्होंने, इनका और इनका रेशियो निकाला है। ठीक है, तो ए टू सी जो होगा, ए टू सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, मतलब बी इज टू डी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो। इसको हम लोग ए टू सी को क्या हम लोग ए अपॉन सी लिख सकते हैं, बी टू डी को हम लोग क्या बी अपॉन डी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको एक तरीके से और देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मैं साइड में बताता हूं, ये ए टू बी को हमने ए अपॉन बी लिखा, सी टू डी को हमने सी अपॉन डी लिखा, और मुझे यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, अल्टरनेंडो लगानी। तो मैं देखो क्या करूंगा, अल्टरनेंडो अगर मुझे लगानी है तो मैं ये देखिए इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर दूं। इन दोनों की जो पोजीशन है इसको अगर मैं आपस में चेंज कर दूंगा ना
तो क्या होगा, बी की जगह पर सी को ले आया और सी की जगह पर बी को ले आया, ये क्या बन गया, यही तो हमारी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अल्टरनेंडो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे हमें रेशियो दे रखा है एच टू बी इक्वल्स टू रेशियो दे रखा है सी टू डी, ठीक है। तो एच टू बी को हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी टू डी को हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन डी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अगर हमको यहां पर कॉम्पोनेंडो वाली प्रॉपर्टी लगानी है तो हमको करना क्या पड़ेगा कि जो यहां पर, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो नीचे दे रखा है ए अपॉन बी, ये बी जो नीचे दे रखा है, ठीक है, इसको आपको ऊपर जाकर के ऐड कर देना है। इसी तरीके से देखिए यहां नीचे डी दे रखा है, डी को आपको ऊपर जाकर के ऐड कर देना, बस इतना ही आपको करना है। तो जैसे देखिए मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, जो मैं कह रहा हूं, मैं गया बी को ए के पास लेकर के और ऐड कर दिया, तो ए प्लस बी हो गया। अच्छा नीचे फिर क्या होगा, नीचे जो है जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कोई बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे बी था तो नीचे बी रहने दीजिए। इसी तरीके से ऊपर सी था, डी को ऊपर लेके जाइए और डी को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो सी प्लस डी हो गया। नीचे जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, तो नीचे डी था उसको मैंने डी ही रहने दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंडो कहते हैं। इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी दे रखा है तो ए प्लस बी इज टू, ये नीचे वाला बी इक्वल्स टू सी प्लस डी इज टू डी। यही तो प्रॉपर्टी लिखी है कॉम्पोनेंडो की। अब बढ़ते हैं डिविडेंडो की तरफ, ठीक है। डिविडेंडो क्या होता है, देखिए डिविडेंडो में क्या है, एच टू बी इक्वल्स टू सी टू डी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इज टू बी इक्वल्स टू सी माइनस डी इज टू डी, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एच टू बी को, इस वाले एच टू बी को क्या मैं ए अपॉन बी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू सी टू डी को क्या मैं सी अपॉन डी लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर हमें देखिए क्या करना है, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करना। जैसे यहाँ पे डी नीचे है, इसको ऊपर ले जाके क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, बी को ऊपर ले गए तो ए माइनस बी अपॉन बी, जो नीचे है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं सी माइनस डी अपॉन डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंडो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंडो। अच्छा इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है ए माइनस बी इज टू बी इक्वल्स टू सी माइनस डी इज टू डी। खेल खत्म, इसका आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारे इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन इस पे आपको मिल सकते हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन इस पे आपको मिल सकते हैं। अब यहां पर सीखते हैं हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए क्या दे रखा है, एच टू बी इक्वल्स टू सी टू डी। तो एच टू बी को क्या हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू सी टू डी को क्या हम सी अपॉन डी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर आपको इस रेशियो में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, अगर इस रेशियो में आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है तो आपको देखिए करना क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं अभी इस पे अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है, मैं इतने में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने वाला हूं। तो देखो कैसे मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, जो ऊपर, जैसे यहां पर ऊपर ए दे रखा है तो मैं ए को लिखूंगा ऊपर भी, ए को लिखूंगा नीचे भी, कोई प्रॉब्लम। ए को लिखा मैंने ऊपर भी, ए को लिखा मैंने नीचे भी। क्लियर। जो नीचे टर्म दे रखी है बी, जो नीचे टर्म दे रखी है बी, उसको एक बार मैं ऊपर ऐड करूंगा और एक बार मैं नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये मैंने लगा दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
इक्वल्स टू, अब मैं कहां लगाना चाहता हूं, अब मैं इस पे भी लगाना चाहता हूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए सी अपॉन डी है, जो ऊपर टर्म है, जैसे यहां पर सी ऊपर दे रखा है, देखिए सी ऊपर टर्म दे रखा है, सी को ऊपर लिखिए, सी को नीचे लिखिए, ठीक है। नीचे कौन सी टर्म है, डी है, डी को एक बार ऊपर ऐड कर दीजिए और एक बार डी को नीचे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, इसी को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और इसी तरह लगाया जाता है। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास इसके बाद जो प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एडेंडो। इसको क्या कहते हैं, एडेंडो। अब एडेंडो क्या है, देखिए जैसे कि यहां पर ए टू बी दे रखा है, इक्वल्स टू सी टू डी दे रखा है, इक्वल्स टू ई टू एफ दे रखा है, इसी तरह बहुत सारे रेशियोज दे रखे हैं। डॉट डॉट का मतलब है ना कि बहुत सारे रेशियो, जैसे कि ए टू बी, सी टू डी, ई टू एफ, एफ टू एच, ऐसे रेशियो बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसे ढेर सारे रेशियो दे रखे, हम इनको कैसे लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ए टू बी को हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी, इक्वल्स टू सी टू डी को हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन डी, ई टू एफ को हम लोग लिख सकते हैं ई अपॉन एफ, इक्वल्स टू फिर चल रहा है डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो क्या किया जाए, यहां पर एक काम करते हैं, कैसे यहां पर हमको निकालना है, हमको क्या करना है, ऊपर वाले टर्म्स को ऐड करना है, इसको इससे, इसको इससे, और जो डॉट आगे आने वाले टर्म्स है सबको ऐड कर देना है, ठीक है। और दोबारा देखो, पहले इसको मैं कर लेता हूं। तो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, क्लियर। फिर इस टू ये जो आपको नीचे वाले टर्म दिख रहे हैं इनको ऐड कर दीजिए बस। तो ऐड होगा तो क्या आएगा, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट 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 डॉट, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेंडो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडेंडो कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है ये हम, हाँ ठीक है, ये हमें दे रखी है, ठीक है। हाँ देखिए इसके बाद वाली प्रॉपर्टी, ए टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, इक्वल्स टू सी टू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी, इक्वल्स टू ई टू एफ को क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एफ, और साथ में देखिए डॉट डॉट चल रहा है टर्म, ठीक है, क्या चल रहा है, डॉट डॉट टर्म चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट, आगे सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाना है। इसी तरह इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, और इसी तरह कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी ए में से सी माइनस किया, कोई प्रॉब्लम, ए में से सी माइनस किया, और फिर सी में से ई माइनस किया, ठीक है, फिर माइनस, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे टर्म चलती चली गई ना, रुकिए मैं ठीक से कर दूं, डॉट डॉट, हाँ, इस टू बी में से डी माइनस हुआ पहले, फिर डी में से एफ माइनस कर दिया, फिर माइनस, इसी तरीके से और जो आगे टर्म्स आएंगे वो माइनस होते रहेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पर रेशियोज की प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को आप जानते हो जो कि सीए या सीएमए की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको आप ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, उसकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपकी भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।